सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम इसी तासिका में एक पद्य पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस पद्य पाठ का नाम है किताबें कुछ कहना चाहती है। कविता लिखी है सफदर हाशमी जी ने। यह सफदर हाशमी इस कविता के माध्यम से इंसान को कुछ संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस कवि का परिचय देखेंगे। कवि सफदर हाशमी जी, इनका जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ और उनकी मृत्यु 2 जनवरी 1989 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उनके बारे में सफदर हाशमी जी एक नाटककार थे, एक कलाकार थे, एक निर्देशक थे और गीतकार तथा कलाविद थे। यानी अनेक कलाविद का अर्थ क्या है कि अनेक कला में वे निपुण थे। उन्होंने जो प्रमुख कृतियाँ या प्रमुख रचनाएं लिखी है, इसमें किताबें, मच्छर, पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है। दुनिया सबकी इस पुस्तक में उन्होंने कविताएं संकलित की गई, यानी कविता का संग्रह दुनिया सबकी इस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो प्रस्तुत कविता में यह एक नई कविता है। यह कवि सफदर हाशमी इस कविता के माध्यम से यह बताते हैं कि संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली एक काव्यधारा यहाँ दी गई है। तो प्रस्तुत कविता एक नई कविता का रूप है। इस कविता में सफदर हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। तो देखिए, कवि सफदर हाशमी जी इस कविता में क्या लिखते हैं, क्या संदेश देते हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे और बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो इस कविता में देखिए, किताबें करती है बातें, किताबें करती है बातें, बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है,
किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो देखिए, इस कविता में कवि सफदर हाशमी जी किताबों के बारे में हमें एक संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए, पहले परिच्छेद में कवि सफदर हाशमी जी हमें क्या बताते हैं कि किताबें करती है बातें। देखिए, पुस्तक हमारे साथ बोलते हैं, किताब हमारे साथ बोलती है, बातें करती है, ऐसा कवि ने यहाँ उल्लेख किया गया है। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, बीते यानी भूतकाल की, घटी हुई घटनाओं की, यानी पुस्तक में जो भी लिखा होता है यह घटी हुई घटना का ही उल्लेख वहाँ होता है। तो बीते जमानों की ये बातें किताबें हमारे साथ करती है, आज की, कल की, यानी यहाँ आज यानी वर्तमान काल, कल यहाँ भूतकाल भी होता है और कल भविष्यकाल भी होता है। दोनों के लिए इस कल का उपयोग करते हैं। आज की, कल की, एक एक पल की। तो देखिए, किताबें बातें कैसे कैसी करती है, तो भूतकाल की भी करती है, वर्तमान काल की भी करती है और भविष्य काल की भी करती है। साथ साथ दिन में, पल में जितनी भी बातें हैं वो हमारे साथ करती है। खुशियों की, गमों की, खुशियाँ आनंद, गम दुख। तो देखिए, किताबें कैसी कैसी बातें करती है, तो हमारे साथ खुशियों की भी बातें करती है, हमें आनंद भी देती है और दुख की भी बातें करती है, गमों की भी बातें करते हैं। देखिए, जीवन में असल में सभी मात्रा में हमें सुख ही सुख, खुशियाँ खुशी मिलेगी। तो गम क्या होता है इसके बारे में हम जान ही नहीं सकोगे। तो गम भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए। इन दोनों की बातें ये किताबें हमारे साथ करती है। फूलों की, बमों की, यानी फूलों के बारे में भी बातें करती है। देखिए, पुस्तक में फूलों के बारे में भी जानकारी दी जाती है, उस जानकारी के अनुरूप फूलों के गुण यहाँ दिखाई देते हैं और इन फूलों के बारे में भी पुस्तकें हमारे साथ बातें करते हैं। बमों की, बम यानी कि इंसान के लिए यहाँ जो संघर्ष के लिए इंसान क्या करता है, उसका उपयोग करता है, लड़ाई में इसका उपयोग करता है। उसे बम ये शब्द दिया है। जीत की, हार की, प्यार की, मार की। तो यहाँ किताबें हमसे बातें करती है, वे बीते जमानों की, आज की और आने वाले कल की भी बातें करती है। किताबें एक एक पल की भी बातें करती है, चाहे वह पल खुशी के हो या गम के हो। किताबों में फूलों के बारे में वह हमें बताते हैं, साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण, यानी यहाँ बमों का उल्लेख किया है ना, तो यहाँ क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी वह हमें बताती है। जीत की, हार की, यानी मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्य पर बम तक बरसा देता है। यानी यहाँ फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। तो यहाँ मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह मनुष्य उन पर बम बरसा देता है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में हमें बताती है और लोगों की हार के बारे में भी बताती है। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? देखिए, कवि सफदर हाशमी जी हमें यही बताते हैं कि तुम नहीं सुनोगे क्या, हे मनुष्य, कि किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो कवि यहाँ बताते हैं कि किताबें तुम्हारे साथ बोल रही है, बातें कर रही है और यह बातें करते वक्त
तुम इन किताबों के पास नहीं जाना चाहते, उनके साथ बातें नहीं करना चाहते? इस प्रकार का सवाल कवि ने हमें यहाँ किया है कि तुम किताबों के पास चले जाओ, उनकी बातें सुनो, क्योंकि ये किताब तुम्हारे साथ बोल रही है और हमको एक प्रकार का संदेश दे रही है।